तो हेलो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं RDR1। तो भाई काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे वीडियो डाले। तो भाई वो सब छोड़ो, अभी पिछली स्टोरी में आपको याद दिला देता हूँ क्या हुआ था। तो आपको जैसा कि याद होगा कि जॉन आर्madillo में दोबारा से उसके पास जाता है, वो जो अजीब टाइप का इंसान था। और फिर उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचने के बाद देखता है कि उस लाइन वगैरह सही नहीं आ रही है, तो कुछ तो टाइम पास करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक आदमी भगा हुआ आता है उन दोनों के पास और कहता है कि दिक्कत हो गई है कैनियंस में। तो फिर वो ये सब सुनने के बाद अपने घोड़ों पर बैठकर जल्दी से निकल लेते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पर फाइट करता है भाई जॉन मार्टसन। और फिर उसके बाद भाई बहुत देर तक अपनी फ़ाइट चलती है, क्योंकि आधी वीडियो उसी में ही ख़त्म हो गई थी कि उनकी फ़ाइट चल रही है। फिर उसके बाद भाई हम लोग बचते बचाते फ़ाइट करते करते उस आदमी तक पहुंच जाते हैं जिसको हमें बचाना था। उन्होंने बीचों बीच कैद कर रखा था। फिर उसके बाद मार्शल उसे थैंक यू बोलता है और फिर उसके बाद आ जाता है जॉन बोनी के पास। और ये भाई सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि भाई वो अपनी पूरी स्टोरी बताता अब तक की। तो आप लोगों ने अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो तो भाई स्पेशल ही है कुछ इस वजह से। तो फिर उसके बाद भाई बोनी उसकी बातें सुनने के बाद हम लोग फिर उसके बाद निकल जाते हैं गायों को चराने के लिए। हाँ, भाई पूरे गाय के झुंड को हमें ऐसे वो करना था। फिर भाई हम लोगों ने कर दिया और फिर उसके बाद अभी गेम प्ले कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं भाई। अभी लोड हो रहा है, देखते हैं क्या होता है आज के मिशन में। Marston, how are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarlane. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. We've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. Then we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herd of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, all right, Williamson is a menace, and men like him are a plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes to me. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we have things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime, apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. You're gonna need this, Mr. Marston. ओके, तो जॉन जाता है मिस मैकफार्लेन के घर पे। जैसा कि हमने देखा, ये लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं कि कैसे हो वैसे हो। और फिर उसके बाद वो अपने पापा से मिलवाती है जिसका नाम है ड्रे मैकफार्लेन। और फिर वो कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर उसके बाद वो बैठने को कहता है और उसके बाद कहता है कि मेरी बेटी बता रही थी कि तुमको ये सीक्रेट मिशन पर हो। तो उसने कहा कि ये सीक्रेट मिशन वगैरह तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो ये कह रहा था मुझ पर विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसा कि आप समझ रहे हैं। फिर उसके बाद ये कहता है कि चलो मैं निकल रहा हूँ। और फिर उसके बाद बोनी कहती है कि तुम मेरे डैड के साथ चलोगे क्या, क्योंकि ये इसके डैड का फेवरेट काम है घोड़े पकड़ना। तो उस वजह से भाई हम लोग जा रहे हैं इसके साथ घोड़े पकड़ने के लिए। उनको टेम करना है, वाइल्ड हॉर्सेस जो होते हैं उनको टेम करना है। तो देखते हैं अभी क्या रहता है। फ़िलहाल भाई अभी तो देखने से तो लग रहा है कि ये लोग आराम से जाएंगे, मज़े करेंगे और मज़े से हॉर्स पकड़ेंगे। लेकिन भाई मुझे कुछ भी नहीं पता है कि कैसे पकड़ना है, लेकिन गेम वाले भाई थोड़ा बहुत तो बता ही देते हैं कि कैसे क्या करना है। फिर तो हम लोग देख ही लेंगे। बाकी इन लोगों की बातें भाई चलती ही रहती हैं। और आपको एक फ़नी बात बताता हूँ। मैं भाई जब रिकॉर्डिंग करने बैठा ना, तब मैं सोच रहा था इनका हिंदी डब्ड करूँगा, लेकिन वो प्लान भाई मुझे कैंसिल करना पड़ा। बताऊँ क्यों? क्योंकि भाई इतना घटिया लग रहा था वो। जैसे ही अपलोड होता ना, भाई डिसलाइक मार के जाते लोग, इस वजह से मैंने नहीं किया वो। अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं हॉर्सेस की तरफ और यहाँ पर पूरा झुंड है भाई। इनमें से किसी को भी पकड़ना है और हमने एक को पकड़ भी लिया है।
तो अभी हमें भाई इसको टेम भी करना है, तो टेम करने के लिए इसके ऊपर बैठकर हमें पता नहीं क्या करना पड़ेगा। ओ ये तो रियल लाइफ जैसा है भाई, मतलब वो जो वाइल्ड हॉर्सेस होते हैं उनको शांत नहीं करवाना होता, ये कुछ उसी टाइप का है। और ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यार। एक सेकेंड, अरे मैं कैसे करूँगा? अरे यार ढंग से करना थोड़ा। ओ भाई मेरे को लग रहा है मैं गिर जाऊँगा यार। बस कर अब भाई, इतना उछलेगा यार, अब बस कर यार। ओ भाई फाइनली शांत हो गया यार, नहीं तो मैं सच्ची बता रहा हूँ 2-3 मिनट और करता नहीं मैं भाई, मैं गिर जाता। अभी जो उसके फादर हैं यानी कि ड्रे मैकफार्लेन, वो इसको लेकर जाएंगे उसके फार्म हाउस पर जो कि रेंच है, तो वहाँ पर लेकर जाएंगे। और अभी हमें बोनी के साथ जाना है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। मतलब भाई अपने को भी एक हॉर्स चाहिए भाई। ये वैसे ब्लैक वाला काफ़ी अच्छा है, मुझे ब्लैक वाला भी पसंद है, लेकिन भाई या तो फिर मैं पूरा वाइट लूँगा। भाई वाइट का अलग ही दिखता है यार। पहले तो हमें इसे पकड़ना है, अभी देखते हैं क्या होगा। मतलब इसे पकड़ने के बाद अभी इस पे बैठ मैं भाई बैठ ही नहीं रहा हूँ, रोप खींचे भी खींचे जा रहा हूँ। क्या बेवकूफ़ हूँ यार मैं। चलो छोड़ो, अभी के लिए देखते हैं क्या हो रहा है। और भाई ये भाई ये दिक्कत होती है ना एकदम से भाई। अभी मेरे को यूँ समझ में नहीं आ रहा मैं लेफ़्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, लेकिन भाई वो कुछ भी करके मैं कर ही लूँगा। छोड़ो अभी के लिए। और ये भाई ये गिरा के मारने का है यार। ओके ये शायद से, अरे मुझे लगा यार टेम हो गया। ओके अब टेम हुआ है, मुझे पहले लगा कि टेम हो गया लेकिन बाद में हुआ है। तो अभी इसे बोनी को दे देना है और हम भी एक लेंगे, तो वो शायद से इसके बाद, क्योंकि बोनी ने एक पकड़ लिया है, उसके जो फादर हैं ड्रे मैकफार्लेन उन्होंने भी एक पकड़ लिया है। तो अभी अपनी बारी है भाई, हम लोग भी कुछ पकड़ेंगे मतलब भाई कुछ तो पकड़े ना, इनका ही काम थोड़ी ना करते रहेंगे, हमें भी एक नया हॉर्स चाहिए, तो मज़े आएंगे भाई। और अभी के लिए हमें इसी के ही साथ जाना है। मतलब भाई आधा गेम तो इसके पीछे रहने में निकल गया। मतलब भाई इसके रेंच में घूम रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आर्madillo पे जा रहे हैं। मतलब मिशन के लिए ठीक है, बाकी भाई कभी बताना। मैं वैसे साइड मिशन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो बताना यार साइड मिशन करूँगे नहीं। अभी देखते हैं ये लोग क्या बातें करते हैं। Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. ओके तो ये जो ड्रे मैकफार्लेन है इन्होंने बोला कि आर्madillo के पास भी काफ़ी सारे हॉर्सेस हैं, तो वहाँ पर जाकर देखो। तो बोनी ने कहा चलो मार्टसन भाई मैं इनके सरनेम में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बारी, क्योंकि एम से स्टार्ट होता है ना, तो मतलब एम में दिक्कत हो जाती है। और फिर उसके बाद इसने कहा कि चलते हैं। फिर मार्टसन तो चलने को तैयार ही है भाई, क्योंकि भाई पूरा गेम मिशन करने में निकल जाता है, पहले ही कहा था मैंने। तो अभी के लिए देखते हैं क्या करना है, मतलब कहाँ पर मिलेंगे वो। और मेरे को तो भाई दोबारा से पकड़ने पड़ेंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए भाई इन्हीं के पीछे जाना है। मतलब ये जो साइड में खड़ी है, मतलब बैठी है हॉर्स पर, बोनी मैकफार्लेन भाई। लेकिन मेरे को भाई मज़े आते हैं इसको बोनी बोलने में, क्योंकि ये है भी छोटी सी मतलब भाई रियल लाइफ का तो पता नहीं इसकी कितनी हाइट है, लेकिन भाई कम ही होगी मेरे ख्याल से, तो क्योंकि जोन की भी ज़्यादा नहीं है। बाकी देखते हैं कितनी पाएगी वैसे मैं कह तो ऐसे रहा हूँ जैसे नाप के आऊँगा, मतलब भाई गूगल पे तो चेक कर ही सकता हूँ, देख लूँगा भाई अगर मेरा मन किया तो, बाकी तो देख ही लेंगे। और अभी के लिए ये कौन है भाई? एक सेकंड, मुझे लगा कोई पीछे है, लेकिन नहीं, कोई नहीं था। मेरे को भाई ऐसा लगा पीछे कोई है, तो अभी छोड़ो उनको। और ये भाई गुंडे हैं क्या? एक सेकंड, अरे नहीं नहीं नहीं, ये गुंडे नहीं है, अपने साथ ही हैं। मतलब रास्ते में इनको भी हॉर्स वगैरह पकड़ने होंगे, तो ये कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन मुझे एक बार को लगा यार ये मारने आ रहे हैं अपने को। मतलब भाई मैं डर गया यार, इतना अच्छा निशाना भी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। पिछली बार बहुत ट्रेनिंग हो गई थी मेरी, और निशाना भी काफ़ी सही है। और हॉर्स पर बैठकर तो मैं अलग ही निशाने लगा लूँगा। तो वो सब छोड़ो भाई, अभी के लिए मेरे ख्याल से हॉर्सेस की तरफ हम लोग आ ही चुके हैं, क्योंकि आर्madillo के पास कहा था। और ये जो साइन दिख रहा है ना आपको, मैं तब से सोच रहा था कि क्या है। ओके तो इनको लेके जाना है आर्madillo तक। शायद मैंने थोड़ी गलत एक्सप्लेनेशन कर दी है शायद, और मुझे ये भी नहीं पता मैं अभी भी सही बोल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन जहाँ भी लेके जाना है मैं बता दूँगा कि पूरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या थी। क्योंकि एक सेकेंड, अभी जल्दी से चलते हैं। और भाई इनमें से घोड़े यार अलग अलग हो गए ना,
तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि देखो मैंने जब काऊ को वो किया था ना, मतलब उनको लेने गए थे, तो भाई वो आराम से चल पड़ी थी। लेकिन ये भाई हॉर्सेस हैं, वो भी वाइल्ड हॉर्सेस, ये खतरनाक होते हैं। ये मतलब भाई भाग जाएंगे, और मेरे ख्याल से एक भाग भी गया। अब तक तो कोई नहीं भागा है। और वो वाइट वाला, वो देखो वो भागने लग रहा है यार, मतलब कहाँ से लाऊं उसे मैं। वो देखो वो सबसे अलग जा रहा है, मतलब है भी सबसे अलग पूरे झुंड में, क्योंकि ज़्यादातर भाई ब्राउन और ब्लैक ही हैं। और मेरे ख्याल से तो ब्लैक भी नहीं है, ब्राउन ही है सारे। लेकिन भाई वो वाइट अलग से ही चमक रहा है, और जा भी अलग ही रहा है। तो भाई मतलब उसका ध्यान रखना पड़ेगा, वो कभी भी भाग सकता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होने देना है, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। और अभी के लिए भाई हमें सिर्फ इनका ध्यान ही रखना है, और तो क्या ही कर सकता हूँ यार मैं। और ये भाई अलग हो रहे हैं, जल्दी जाओ वे, मतलब भाई अलग पे अलग हुए जा रहे हैं यार। एक तो इनमें से कोई हॉर्स मिल जाए ना मुझे, तो भाई वाइट वाला चाहिए, बहुत ही मस्त लग रहा है। और मेरे ख्याल से हाँ ये, नहीं नहीं नहीं, कोई भागा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वाइट वाला भाग गया है। ओ भाई, ये उसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहा था, और देखते हैं अभी क्या हुआ है। Hey, the stallion's getting away! Chase him down and bring him back! ओके, तो जैसा कि हमने देखा अभी भाई, एक आदमी को बहुत गंदी तरीके से वो मतलब भाई इसको टेम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये निकल ही लिया है भाई और वो भी उसको गिरा के। तो वो मिस मैकफार्लेन ने कहा कि तुम जाओ जॉन और उसे पकड़ के लेके आओ। तो अभी हम लोग पकड़ने के लिए आए हुए हैं, और भाई ये बस मुझे ना गिरा दे यार, मतलब खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। वैसे ही भाई वो गोली की वजह से, मतलब जो उसने मारी थी, मैं तो उसका नाम भी भूल गया यार मेरे को दोबारा से पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी, तो तभी समझ में आएगा मुझे। और अभी के लिए भाई एक सेकंड, भाई ये रुक ही नहीं रहा है। मतलब भाई मैं सोच रहा था यार, मतलब आसान तो नहीं सोच रहा था, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, मैंने पकड़ लिया भाई बोलते ही, तो इतना भी ख़तरनाक नहीं था ये। और अभी के लिए भाई इसको रोकने में दिक्कत होएगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा बैलेंस करने में, मैं इतना तो जानता हूँ। क्योंकि भाई वैसे ये वाइट वाला है, और वाइट वाला भाई मैंने पहले ही कहा था मुझे बहुत सही लग रहा है, तो मैं भाई इसको ले सकता हूँ तो भाई ले लिया तो मज़े आ जाएंगे। अभी के लिए तो भाई ये इसको रोकना है भाई, मतलब ये रुकेगा कब मुझे ये नहीं पता है, लेकिन बैलेंसिंग पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ मैं। तो भाई बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है इस गेम में, और मतलब घोड़े पकड़ने के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से मैं भाई बाद में अकेले भी घोड़े पकड़ सकता हूँ। और ये मेरे घोड़े को थोड़ा डैमेज आ चुका है, तो छोड़ो, अभी के लिए देखते हैं क्या होता है। Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. तो बोनी मैकफार्लन ने भाई सबकी तरफ से थैंक यू बोला है, और कहा है कि तुम्हारी आज की मदद की वजह से मुझे, मतलब हम सबको एक एक हॉर्स मिले हैं, और वो भी बढ़िया वाले एकदम। तो इसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन भाई अभी के लिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट मिशन पर, क्योंकि नेक्स्ट मिशन भाई देखते हैं अभी क्या होता है। मेरे ख्याल से भाई दोबारा से एक गाय को चराने के लिए बोलेगी, जहाँ तक मुझे याद है। ओके, घोड़े वगैरह ला चुके हैं, और भाई मैं सीधा एक्सप्लेनेशन ही कर दूंगा यार। Hey, miss, we got most of the horses secure and the chickens. Well, thank you, Amos, but it's the herd I'm worried about. I know, they're scattered all over the valley and beyond. The weather is coming in real fast. So what do you suggest, Amos? We leave the herd out there to be scattered by the storm and ourselves up here to die without a livelihood? Can I help? No, miss, if the men get caught out in that storm, they're gonna die. And if we lose our herd, we'll all die, you stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. Dang. ओके, तो जैसा कि हमने सुना अभी, तो भाई ये जो एमस है वो कह रहा था कि मैंने ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनको सिक्योर कर लिया है, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत बाहर थे। तो उसकी वजह से बोनी मैकफार्लेन उस पर चिल्लाने लगी कि बाकी के स्टॉर्म में क्या फंसे रहें, मतलब ये जो इतना बड़ा तूफ़ान आ रखा है इसमें क्या वो मर जाएं। फिर उसके बाद ये कहने लग गया कि अगर हम उन्हें बचाने गए तो हम मर जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ का तूफ़ान आ रखा है। तो उसने कहा कि तुम रहने ही दो, क्योंकि भाई सबकी जान बचनी चाहिए ना। तो उस वजह से, क्योंकि वो भाई पूरे विलेज में फैल चुके हैं। और फिर उसके बाद भाई आया अपना जून, यूँ कह रहा था क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मतलब उसने इन दोनों की बातें सुनी। उसके बाद जॉन को लगा कि बोनी सही है, तो उस वजह से वो फिर भाई उसका साथ देने के लिए कहता है कि एमस चलो मेरे साथ ही चलो। तो फिर उसके बाद ये लोग आ गए हैं भाई उन्हें बचाने के लिए, जितनी भी काउज़ हैं, और शायद से चिकन वगैरह भी होंगे, तो देख लेंगे उनको।
अभी के लिए भाई बचाने के लिए आ चुके हैं हम लोग। और भाई ये अच्छा काम कर रहा है जोन, मतलब सारे ही अच्छे काम करने लग रहा है आजकल तो, क्योंकि भाई ओनर बढ़ रहा है अपना इस वजह से। तो भाई मज़े बहुत आ रहे हैं। अभी के लिए इस येलो एक्स में आना था, मतलब पॉइंट पे, और अभी हमें इसे लेकर जाना है इन्हें, मतलब ये जो इतना बड़ा गायों का झुंड दिख रहा है इसको हमें लेकर जाना है उस येलो मार्क तक। तो लेट्स गो, लेकर चलते हैं भाई जल्दी से। मेरे ख्याल से भाई मेरे ख्याल से यार वो रैंच का तो नहीं है, ना ही फार्म हाउस का है। मतलब भाई ये क्या है, मेरे को लग रहा था यार है कुछ, लेकिन छोड़ो, देख लेंगे। वहाँ पर शायद से एक एनिमेशन स्टार्ट हो जाए। और भाई अभी के लिए बिजली बहुत तेज़ की कड़क रही है। तो भाई मेरे ख्याल से बोनी सही कह रही थी, क्योंकि भाई ये हो सकता था कि मतलब मर जाएं भाई जितने भी ये काउस वगैरह हैं। और ये भाई डर डर के भागने लग रहे हैं यार दूर दूर। मतलब भाई क्या है यार, चलो ना। मतलब भाई इतना बड़ा गायों का झुंड है, उसमें से निकल कर भाई दूसरी जगह भागने लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन आगे जाके वो येलो मार्क आ चुका है, तो अभी के लिए देखते हैं क्या होगा। तो ये जून और बोनी ये दोनों बचाने के लिए पहुंच जाते हैं एक पेड़ के नीचे, क्योंकि ज़्यादा ही तूफान आ रखा था। और फिर भाई उसके बाद पेड़ पर ही बिजली गिर जाती है। तो ये कहती है बोनी कि सारे के सारे डर चुके हैं, तो अभी हमें उन्हें वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई सारे के सारे मर सकते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं होगी भाई कि हम लोग उन्हें बचा सकते थे और फिर भी नहीं बचा पाए। तो उस वजह से भाई यार मैं तो कह रहा था यार फार्म हाउस ले चलो। मतलब भाई ले चलते ना यार, मतलब इतने भी दूर नहीं है ये। और ये क्या भाई पहाड़ आ चुका है यहाँ पे तो पूरा। अभी कहाँ पर लेकर जाएंगे, तो मुझे तो भाई रास्ता भी नहीं पता है। तो मेरे ख्याल से बोनी के साथ साथ ही चलेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। अभी के लिए तो भाई इनको मुझे साथ साथ रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग हो रही हैं, एक तो बिजली की वजह से और एक कुछ भाई तूफान सा आ रखा है उस वजह से। और भाई काफ़ी मस्त लग रहा है यार वैसे, मतलब थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स ना आप लोग नोटिस करो कि कैमरे के ऊपर भी गिर रही हैं। मतलब जो ये कैमरा दिख रहा है उसके ऊपर गिरे जा रही हैं थोड़ी बहुत, मतलब एक दो, ताकि हमारा फोकस भी ना जाए, क्योंकि भाई मतलब गेम के बीच में डिस्ट्रैक्शन हो सकती है ना उस वजह से। तो अभी के लिए भाई ऐसा मिशन मैंने वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि भाई मैंने स्टोरी पूरी नहीं देखी है। बस मैंने देखा था भाई वहाँ तक जहाँ तक मतलब वाइल्ड हॉर्सेस टेम कर रहे थे, या फिर मैंने देखा भी होगा तो मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल चुकी है। बाकी आप लोग देख पा रहे होगे अपना वाइट हॉर्स है, और मेरे को भाई ब्लैक हॉर्स बिल्कुल भी नहीं याद कि वो कहाँ पर है, क्योंकि हमने उसे वहीं पर ही छोड़ दिया था भाई शायद, या फिर हम उसे साथ में लेकर ही आए होंगे। तो वो तो हम लोग देख लेंगे बाद में। अभी के लिए हम लोग रेंच पे जा रहे हैं फाइनली, क्योंकि ये नीचे इंस्ट्रक्शन आया था कि रेंच पे जाना है। तो अभी के लिए फाइनली हम लोग रेंच पे जा रहे हैं, क्योंकि भाई ये जा ही नहीं रहे थे, तो अब जा रहे हैं फाइनली। और हमें दोबारा से भाई पूरे झुंड को एक साथ रखना है, क्योंकि इनमें से एक दो भी इधर उधर हो जाएंगे ना तो मिशन फेल हो जाएगा। तो भाई अभी ये देखो ये जैसे जाने लग रही है, मतलब भाई इतना बड़ा झुंड है यार, तू उनके साथ जाना, बेफालतू में हम लोग तुम्हें बचा ही तो रहे हैं। मतलब भाई इनको लग रहा होगा हम लोग इन्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं, कईयों को लग रहा होगा, क्योंकि ये कई भाई बच बच के भागने लग रही हैं। तो उस वजह से भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा भी उठ रहा है कि भाई पूरे झुंड के साथ क्यों नहीं रह रही ये लोग। और ये देखो ये एक और, अभी इसको जल्दी से भगवाना पड़ेगा। तो जल्दी चल यार, वैसे ही तूफान आ रखा है, कहीं भाई थोड़ी देर में यूँ ना हो जाए कि मिशन फेल हो जाए, क्योंकि भाई इस पॉइंट पर अगर मिशन फेल हुआ ना मैं बता रहा हूँ, मैं आगे RDR की वीडियो नहीं लाने वाला हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा सीरियस मत लिया करो, क्योंकि मैं कुछ भी बकवास बोलता रहता हूँ कई बारी बीच बीच में। मुझे बस भाई आदत है यार कुछ भी बड़बड़ करने की, क्योंकि भाई आप लोग बोर ना हो जाओ। मेरे ख्याल से तो मेरी बातें सुन के बोर हो रहे होगे। मतलब भाई छोड़ो अभी, और अभी के लिए भाई देखते हैं क्या होगा। और भाई रेंच तक इन्हें ऐसे ही लेकर जाना है, जो कि भाई दिक्कत वाली बात है यार, क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब कर रही है। क्योंकि भाई ये एक अलग हो जा रही है, कभी दो अलग हो जा रही है। मेरे को भाई इनको साथ में लेना पड़ रहा है। और भाई फाइनली इनको मैं रेंच पर लेकर आ चुका हूँ, मतलब हम तीन,
लेकिन भाई संभाला तो मैंने ही है ना, इनका तो क्या ही था। अभी देखो ये रेन वाटर थोड़ी बहुत गिर रही है, मतलब भाई मज़े आ रहे हैं यार। ऐसे छोटी मोटी डिटेल्स भी मस्त होती हैं गेम्स में, एकदम जान डाल देती हैं। और फिलहाल भाई अभी के लिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मैं मिलूँगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए भाई इनका कट सीन तो देख। You saved the herd back there. You might make a decent rancher one day. Thank you, Mr. McFarland. फाइनली कुछ तो तारीफ़ की। ये यूँ कह रही थी कि तुम एक अच्छे फार्मर बन सकते हो, मतलब रैंचर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।